बैरिस्टर हैं तो आप समझ ही सकते हैं और वेल क्वालिफाइड हैं और कंटिन्यू पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लेते जा रहे हैं और कंटिन्यू पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब फील्ड में भी अच्छे होंगे और नॉलेज के मामले में तो कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट करना है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आई तो भाई खुल के उन्होंने दिखाया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो उनको अगर आप देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का लीडर है तो मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। वो हिंदुस्तान का लीडर है, हम सब धर्म जाति हर किसी के वो लीडर हैं। सलमान खुद में जो पैदा हुआ है वो एज ए लीडर पैदा हुआ है, बटे हुए हैं। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि हम लोग किसी एक को लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग क्या है, वही केकड़ टाइप है, आप आगे बढ़ रहे हैं मैं खींच लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप खींच लिए। जैसे 2% के मुकेश सहनी को राजद इतना आगे बढ़ा रही है। देखिए ऐसा नहीं कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान को लेके घूमें, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जहर इस तरह जहन में लोगों के घोल दिया गया है कि हर आदमी बहुत अच्छे दोस्त, मुसलमान दोस्त को एक हिंदू या और भी धर्म के दोस्त मतलब मार्केट में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त हम ठाकुरगंज विधानसभा में हैं और ख़ास मेहमान हैं बातचीत के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने दल को मजबूत करने में लगी हुई है। इस बीच हम ठाकुरगंज में हैं और ठाकुरगंज में जो है चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो गई है। वो इसलिए कि पिछले दिनों एक नेता है यहाँ पे, उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया। विवादित बयान देने के बाद वो नेता अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो तमाम बातचीत होगी विस्तार से और हमारे साथ ख़ास मेहमान है बातचीत के लिए वी केयर फॉर ठाकुरगंज के आप संस्थापक कह लीजिए या सर्वेसर्वा जो भी कह लीजिए, डॉक्टर आसिफ सईद साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर से आए, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और बहुत अदब से आपके माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर हैं उनको मैं अपने तरफ से सबको आपके चैनल की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। केयर फॉर ठाकुरगंज, हमें परवाह है ठाकुरगंज की इस मुहिम को लेकर जो है आप पंचायत में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या मकसद है आपका इस चीज़ को लेकर? क्योंकि सवालिया निशान आप पे खड़ा हो रहा है कि आखिर अचानक से डॉक्टर आसिफ सईद को ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप एक नियाज़ हॉस्पिटल चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट थे शुरू से और अभी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वी केयर ठाकुरगंज के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं असल मकसद आपका जो है पॉलिटिक्स में आना है, विधायक बनना है। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखिए हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू किया है और परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की ये नाम देने में मुझे 2 साल लगे। मेरी टीम पिछले 2 साल से पूरे विधानसभा में काम कर रही है। क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, कहाँ कहाँ हमारे लोग परेशान हैं, इन सब चीज़ों के लिए 2 साल लग गए। ये नाम देने में परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की। हम लोग 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। हाँ, अगर हमें पॉलिटिक्स करना होता तो हम डायरेक्ट बोलते कि हम मुहिम नहीं, हम नेता बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी हरकत, हम जहाँ भी जाते हैं किसी से वोट नहीं मांगते, किसी को ये नहीं बोलते हैं कि फला पार्टी को वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। हमारा काम है जागरूकता करना, मतलब लोगों को जगाना कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को आपको वोट करना चाहिए, ये भी नहीं बोलते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे बात करते हैं। जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि रोज़गार मिल जाएगा। जब शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखेगा और जब शिक्षित हो जाएगा तो करप्शन फ्री भी रहेगा। क्योंकि जो पढ़ लेता है ना आदमी, उसके कनेक्शन जब अच्छे हो जाते हैं तो उसको उसके राइट्स पता होते हैं, तो कोई भी बिचौलिया उसको ठग नहीं सकता है कि आपको फला आदमी से मिलने के लिए। देखिए क्लियरली बात है कि इतने दिनों से जो हम लोग मुहिम चला रहे हैं, हर जगह यही है कि हम एक म्यूटेशन कराने जाएंगे तो पैसा, हम थाना में जाएंगे तो पैसा, हम ब्लॉक में गए तो पैसा, कुछ भी कीजिए पैसा। लेकिन ये पैसा डायरेक्टली कोई अफसर नहीं लेता है। ये पैसा जो मार्केट में हमारे और आपके बीच जो लोग घूम रहे, चाहे वो आप हो या हम ही लोग लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो हमारे सीमांचल में और हमारे ज़्यादातर लोगों की कमाई जो है ना, ये रिश्वत देने में ही ख़त्म हो जाएगी। आसिफ भाई, आपसे सवाल ये है कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज के तहत आप जब जा रहे हैं तो आपको क्या कारण लग रहा है ऐसा कि जिसके कारण ठाकुरगंज में शिक्षा की कमी है, पलायन सबसे ज़्यादा है और इंडस्ट्री यहाँ खुल भी रहा है, लेकिन लोकल लोगों को जो है यहाँ रोज़गार काम नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? देखिए सारा प्रॉब्लम है, अगर शिक्षित आप हो जाए ना
तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और जो यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसको लेके पूरा एक मैं इनके बहुत सारे लोगों से मीटिंग किया हूँ। एक्चुअली में इनको लोकल का आइडिया ही नहीं है कि कौन लोकल हैं कौन बाहर से हैं। तो हमने इनको समझाया है, तो इन लोगों ने एक हमसे एश्योरेंस दिया है मुझे और मेरी टीम को कि आने वाले टाइम में जो भी जॉब्स होगा 50% लोकल लोगों को रखेंगे। आप जो वी केयर फॉर ठाकुरगंज के तहत मुहिम चला रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में आप मजलिस, जन स्वराज, राजद किसी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं है। टीम डिसाइड करेगी कि इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है। लेकिन जो अभी बातचीतों से ये लग रहा है कि अगर कोई मजबूत दावेदार हम लोग को लीडर नहीं दिखेगा तो वी केयर फॉर ठाकुरगंज ज़रूर इलेक्शन लड़ेगी। अब किस पार्टी से लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो तो वक्त और हालात देखते हुए पूरी टीम डिसाइड करेगी। क्योंकि आसिफ भाई, आप अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, लीडरशिप और मुसलमानों में लीडरशिप ज़रूरी, कितना ज़रूरी होना चाहिए, और ठाकुरगंज और सीमांचल में वो लीडरशिप को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बीइंग ए मुस्लिम मैं आपको बता दूं कि लीडरशिप जो है ना, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था, और बाद में भी आप जो खिलाफत जितने आए ना, खुलफाए राशिदीन जिनको कहते हैं, तो वो खलीफा थे, मतलब वो लीडर थे ना। तो इस्लाम में तो कहा गया कि लीडरशिप तो आपको आपके अंदर आनी चाहिए और आपको करनी भी है। तो हम लोग तो इनबॉर्न लीडर है ना, और हम लोग को ये काम करना है कि मुसलमानों को आनी चाहिए। सवाल ही गलत है। मुसलमान खुद में जो पैदा हुआ है वो एज ए लीडर पैदा हुआ है। आपने कहा कि इनबॉर्न लीडरशिप हमारे अंदर है, क्योंकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जितने खुलफाए राशिदीन तमाम जो लोग हैं तो वो लीडर ही थे। लेकिन अब स्थिति ये है भारत की, हिंदुस्तान के, ख़ास के हम बिहार में रहते हैं, बिहार की, यहाँ 2% की आबादी के वाले के पास लीडर है और हम 18% है कमोबेश, लेकिन हमारे पास कोई भी लीडर नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, हम लोग आपस में बटे हुए हैं। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि हम लोग किसी एक को लेके नहीं चल रहे हैं। जो 2% वाले लोगों की बात की आप, वो किसी एक को लेके चल रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं और वो भी ईमानदारी से उस चीज़ को निभा रहे हैं। तो अगर हम 18% हम लोग को दिखाया जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल में आप डाटा निकालें तो आप ये देखेंगे कि हम लोग 18% से ज़्यादा हैं। और हम लोगों में कोई लीडर नहीं है, ये हम लोगों की अंदर कमी है। हम लोग क्या है, वही केकड़ टाइप है, आप आगे बढ़ रहे हैं मैं खींच लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप खींच लिए। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से अगर हमारे कौम को आप एजुकेशन देंगे, लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ लिख लेंगे तो किसी बेहतर रहनुमा को आगे। कुछ लोग हैं भी मार्केट में, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमान लीडर नहीं है। उन लीडरों को हम लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर हम सब मिल के किसी एक लीडर को आगे बढ़ाएं तो मुसलमानों का हालत बेहतर होगा। इसी से एक सवाल है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इन दिनों मुसलमानों की एक मुखर आवाज़ है। लगातार चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, CAA हो, या फिर और भी कई मुद्दे हो, उस पर वो खुल के अपना बात संसद में रखने का काम करते हैं। हैदराबाद से उनकी पार्टी सीमांचल आई और सीमांचल में उनको कामयाबी मिला, 5 विधानसभा सीट पिछले बार जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बाद की पार्टी को तोड़ दिया गया, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 4 विधायक चले गए, अभी 1 विधायक है। उनकी राजनीति को किस तरह देखते हैं? नहीं, ही इज़ द बेस्ट पर्सन एज अ पॉलिटिशियन। बहुत अच्छे हैं अखलाकी तौर पे भी, और जो वो बोलते हैं वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि जिनकी बात को काट सके। पूरी स्टडी करते हैं और बैरिस्टर हैं तो आप समझ ही सकते हैं, और वेल क्वालिफाइड हैं, और कंटिन्यू पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लेते जा रहे हैं और कंटिन्यू पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब फील्ड में भी अच्छे होंगे और नॉलेज के मामले में तो कोई दोहराई नहीं है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट करना है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। आप देखिए कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आई तो भाई खुल के उन्होंने दिखाया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। तो उनको अगर आप देखेंगे कि सिर्फ मुसलमानों का लीडर है तो मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। वो हिंदुस्तान का लीडर है, हम सब धर्म जाति हर किसी के वो लीडर हैं। लेकिन मानने में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम है, इसलिए उनको उस निगाह से नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अपने धर्म को साइड में रखते हुए अगर उनको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छे लीडर निकलते हैं। 2 सवाल निकलते हैं और दोनों सवाल वाजिब है कि आपसे किया जाए।
एक पहला ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया अलायंस को चिट्ठी लिखा गया कि हमें आप शामिल कर लिया जाए, लेकिन मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने कहा कि आप इतना ही हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आप चुनाव ना लड़ें। एक बात यह है कि मुकेश सहनी वो अपने आप को कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन 18% से ज़ायद मुसलमान हैं, लेकिन कहीं भी ये जिक्र तक नहीं होता है दबे ज़बान कि मुसलमानों को भी क़यादत होनी चाहिए और डिप्टी सीएम बनना चाहिए। उसी तरह बदरुद्दीन अजमल साहब असम में देखा जाए तो इस बार चुनाव हार गए 10 लाख वोटों से। किस तरह देखते हैं चीज़ों को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी जैसे 2% के मुकेश सहनी को राजद इतना आगे बढ़ा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि तेजस्वी नहीं चाहते कि मुसलमान को लेके घूमें, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जहर इस तरह जहन में लोगों के घोल दिया गया है कि हर आदमी बहुत अच्छे दोस्त, मुसलमान दोस्त को एक हिंदू या और भी धर्म के दोस्त मतलब मार्केट में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी के मुसलमान दोस्त नहीं हैं, वो उसको लेके नहीं, लेकिन क्या है कि उनको लेके घूमेंगे तो जो एक लेफ्ट विंग है वो बिल्कुल मतलब प्रहार कर देगी कि ये मुसलमान को आगे बढ़ा रहा है, तो एक मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो खिलाफ करने लगेंगे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं बातों से कि मुसलमानों को थोड़ा, लेकिन अगर हम लोग हमारे लोग अगर पूरे, मैं तो नहीं कहूँगा आप 18% कह रहे हैं, मुझे 22 से 25% हम लोग हैं मुसलमान हैं। अब वो आप डिवाइड कर देंगे ये वो, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुसलमान, जैसे सिख भाई लोग हैं 2% है, अच्छा उनको हर जगह इज़्ज़त मिलती है, मिनिस्ट्री मिलती है और सीना चौड़ा करके भी रहते हैं, लेकिन हम लोगों को 20, 22, 25% होने के बाद भी हमें टेररिस्ट बताया जाता है। भले ही आप बहुत अच्छे यहीं के इदारे से पढ़े हुए हो, बहुत अच्छी डिग्रियाँ हासिल की हो, तुरंत आपको मुसलमान का तमगा लगा के जो चाहे वो कर देते हैं। तो लेकिन अगर हम लोगों की लीडरशिप बेहतर होगी ना, तो जो भी रहनुमाई करेगा हिंदुस्तान की, वो सोचेगा कि अगर इस कौम को मैंने कुछ बोला तो फिर हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। और एक्चुअली में आप देखिए कि कितने टेररिज्म के केस मुसलमान किए। अरे भाई, जो गलत हरकत करता है वो तो टेरर है। अब उसको किसी धर्म, अब कोई अगर गैर मुस्लिम कर रहा है तो उसका नाम आप टीवी चैनलों में नहीं दिखाएंगे, आप अपने ब्रॉडकास्ट में नहीं दिखाएंगे कि कोई सिंह ये वो फला ढिमका, उसको नहीं दिखाएंगे। मोहम्मद जैसे आ गया, एकदम बड़ा सा मोहम्मद दिखाएंगे, बड़ा सा आलम दिखाएंगे कि हाँ भाई ये है टेररिस्ट। वो भी टेररिस्ट था लेकिन उसका नाम आपने शो नहीं किया। ये जब हम आ जाते हैं तो हमें शो कर देता है। आपने आतंकवादी का जिक्र किया, टेररिस्ट कहा, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अभी SIR का मुद्दा चल रहा है और SIR को लेकर जब यहाँ के लोग, क्योंकि इतने एजुकेटेड नहीं है जैसा आप जान भी रहे हैं, दूसरी चीज़ है कि 2% सिर्फ लोगों के पास पासपोर्ट है। यहाँ के लोग आसानी से निवासी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ निवास करते हैं, और जब निवासी अप्लाई करते हैं वो खौफ का मंजर होता है क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि नाम कटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। निवासी अप्लाई होता है तो डिप्टी सीएम बिहार के कहते हैं कि देखो किशनगंज, वहाँ इतने लोग निवासी अप्लाई कर रहे हैं, घुसपैठिया है। देखिए, कुछ लोगों की बात पे अब अगर तवज्जो ना दे तो बेहतर है। कुछ लोगों का काम ही है कि आपके जहन में या आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके जहन में सिर्फ जहर घोलना। बिहार के उप मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोगों को आप इग्नोर करके चलिए, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में तालीम के मामले में और हर चीज़ के मामले में सबसे पिछड़ा है बिहार। और आप अफसोस कीजिएगा कि बिहार में सबसे पिछड़े हम हैं, किशनगंज। मतलब हमारी जो लिटरेसी रेट है वो मतलब 30% से ज़्यादा नहीं, मतलब 65 पॉइंट समथिंग जो है इलिटरेट लोग हैं। और उसमें भी 30 जो दिखाया है 30 उसमें भी लोग क्या ग्रेजुएशन वाले बहुत कम होंगे, 12th वाले ज़्यादा। ड्रॉप आउट का जो है ना हमारे बिहार में और ख़ास करके किशनगंज में बहुत ज़्यादा है। ये ड्रॉप आउट करा के अपने बच्चों को जो है भेज देते हैं, जो पलायन का आप बोलते हैं कि यहाँ चले जाओ काम करने में, क्योंकि यहाँ बहुत एक कॉमन सा परेशानी है लोगों का, बेटियों की शादी कराना। बेटियों को शादी कराने के लिए बेटों को भेज दिया, उनको पढ़ाया नहीं, ना बेटी पढ़ा ना बेटा पढ़ा। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर हमारे किशनगंज के लोग अच्छे से पढ़ लें, अपने हर बच्चे को पढ़ा लें, अपने हर बच्चियों को पढ़ा लें, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे और बच्चियां जब आपकी पढ़ लेंगी तो दहेज देना पड़ेगा। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च आप तालीम में खर्च कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो ये SIR, ये डिप्टी CM, ये
कोई भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसमें एक सवाल है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बहुत पिछड़ा इलाका है हमारा, बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा किशनगंज ज़िला है। किशनगंज के लोगों ने झोली भर भर कर सेकुलर दल, चाहे जो भी सेकुलर दल हो, उनको जिताया किशनगंज ज़िला में। मुश्किल से 1-2 बार भाजपा जीतने में कामयाब रही। शहनवाज हुसैन एक बार जीते किशनगंज से। जिम्मेदार किसको मानते हैं और क्या रीज़न मानते हैं इस चीज़ की? जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम्म, हम खुद हैं। हमने रहनुमाई आपको दे दी, आप नहीं किए तो मैंने गलती की आपको वोट दे के। मैं नहीं कहूँगा कि आपको वोट दे दिया तो आप गलत हैं। गलत तो हम हैं। हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने जिसको चाहा, जैसे चाहा, जिस सिंबल पे चाहा उसको, और वो सिंबल किसी को भी वो दे रहे हैं। आला पार्टी में जो आला कमान संभाल रहे हैं वो किसी को भी दे देंगे। इसी में एक लाइन बस जोड़ना चाहेंगे कि खौफ की राजनीति हुई यहाँ पे। हमने होश संभाला तो हमने देखा कि फला आदमी को दोगे तो फला आदमी जीत जाएगा, फला पार्टी जीत जाएगी। एक खौफ की राजनीति, इसको किस तरह देखते हैं? इसी में ऐड ये एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे होंगे कौन डराएगा आपको? किसमें इतनी ताकत है कि आपको डरा देगा? या आप क्यों गुमराह होंगे? मीडिएटर की बात आप क्यों मानेंगे जब आप खुद शिक्षित होंगे? मैं तो यही चीज़ मुहिम मेरा इसीलिए पहला वर्ड शिक्षा इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी तालीम याफ्ता हो, वो किसी के बातों में, किसी के बहकावे में ना आए या किसी सिंबल के चक्कर में ना पड़े। बेहतर लीडरशिप ढूंढे, उस आदमी को विधानसभा भेजे कि जो उस लायक है, ना कि उस सिंबल को भेजे जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। आप किसी ने सिंबल दे दिया, वो उसका पपेट हो गया, वो जो चाहेगा वो। अगर आप अपने लीडर को वहाँ भेजेंगे तो लीडर किसी का पपेट नहीं होगा। वो अपने दम पे गया है, अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़ेगा। अब आप किसी को भी टिकट दे रहे हैं, वो जिसको चाह रहे, क्योंकि वो तो चाह रहे पपेट रहे कि जो हम कहेंगे वही वो करेगा। तो हम चाहेंगे सीमांचल के लोगों को कि अब बेबाक आदमी को जगें, उसको जगाएं, आगे बढ़ाएं, उसको पुश करें, उसको धक्का दें, ना कि जो हमारे बाप दादा के टाइम से चल रहा है कि फला को वोट दो, कि फला को वोट दो, नहीं तो फला जीत जाएगा। अरे भाई, वो उससे आप ऊपर उठ जाइए। उससे ऊपर उठ के बेहतर आदमी को, अपना लीडर को भेजिए वहाँ जो आपकी बात रखे, ना कि पार्टी की बात रखे। पार्टी जो चाहता है, मुंह खोलवाना चाहता है, खोलते हैं आप। मुंह बंद रखवाना चाहते हैं, आप मुंह बंद रखते हैं। पार्टी चाहता है विधानसभा में आप जाएं तो आप जाते हैं, वो नहीं चाहता है कि आप नहीं जाएं तो आप जाते ही नहीं। मतलब फुल ऑन रिमोट कंट्रोल से हम लोग चल रहे हैं, सीमांचल के लोग। अच्छा, इसी एक सवाल है। ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक आपके गोपाल अग्रवाल, पिछले दिनों उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया ज़्यादा है, हमारे शेरशाहबादी कम्युनिटी के भाइयों को टारगेट किए। उसके अलावा अभी वो जेडीयू में शामिल हो गए। किस तरह दिख रही है प्रकरण? ये उनका पर्सनल जाति मामला है। वो कैसे पॉलिटिक्स करेंगे, क्या करेंगे, ये उनका मामला है। इसमें हमारे मुहिम का कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो किसी जाति, धर्म, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शेरशाहवादी, किसी भी हिंदू समाज के भी किसी भाई को अगर गलत कहते हैं तो ये गलत बात है। कि ये सीमांचल हम लोग का बहुत मोहब्बत वाला एरिया है, बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ का माहौल ख़राब करे। अगर कोई भी माहौल ऐसा ख़राब करता है तो आने वाले वक्त में वी केयर फॉर ठाकुरगंज मुंह तोड़ जवाब देगी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। डॉक्टर साहब, आप एएमयू से पढ़े हैं और एएमयू किशनगंज खस्ता हालत में है अब तक। मुर्शिदाबाद हो या फिर और भी जगह हो, वहाँ बन के तैयार है, पढ़ाई हो रही है शानदार। लेकिन सीमांचल और किशनगंज पिछड़ा इलाका है, उसके बावजूद एएमयू से खस्ता हालत पड़ी हुई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? लीडर्स जो हमारे रहनुमा हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग। चलिए सब पूरा सीमांचल एक दिन जाके बैठ जाए, देखिए दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ आ जाएगा असर उसका। और हम लोग क्या, आप बोलेंगे जाना है, कोई और बोलेगा नहीं जाना है, कोई बोलेगा जाओगे तो गोली मार देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा वो अपनी रोटियां सेक रहा है। हम लोग एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे पूरा हिंदुस्तान आ गया ना, सब चीज़ बनेगा, सारी चीज़ होंगी। वी केयर फॉर ठाकुरगंज अगर चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी से, सिंबल से, तो ऐसी 3 चीज़ जिस पे आप शुरू से फोकस करेंगे विधायक बनने के बाद, लोगों ने अगर चुना तो? नहीं, ये सवाल का मैं कैसे बोलूँ अभी जी। और बड़े वादे हम लोग वी केयर फॉर ठाकुरगंज नहीं करते। कुछ घोषणा पत्र तो होगा? कुछ नहीं, हम लोग 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और करप्शन पे। और रही बात कि विधायक की कुर्सी की क्या पावर होती है, ये विधायक को पता होना चाहिए। किसी भी बंदे में विधायक अगर हो तो किसी आपके विधानसभा में कोई ऐसा आदमी किसी के खिलाफ बोल दे और आप चुप बैठें, वी केयर फॉर ठाकुरगंज को मंजूर नहीं है।
डॉक्टर साहब, आखिरी में सवाल ये है कि पिछले दिनों बहादुरगंज में एक पीट के हत्या लिंचिंग हो गई। लिंचिंग जहाँ भी हो वो कंडेमेबल है, नहीं होनी चाहिए, कानून अपना काम करे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए वी केयर फॉर ठाकुरगंज और आप जैसे लोग जो है एक उम्मीद की किरण बनकर निकले और उनको जो है पढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी ली है और कहीं ना कहीं समाज को एक मैसेज देने की का भी काम किया है आपने कि ऐसे लोगों को जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जब ऐसा कोई मामलात हो। तो इस चीज़ ये सोच कहाँ से आई कि किस तरह इन लोगों को जो है पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है? या कुछ लोग होते हैं कि आए चुपके से कुछ पैसे से मदद कर दिए चले गए, लेकिन आपने पूरा ज़िम्मा ले लिया। नहीं, जो आप बोले वो भी हम लोग किए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ हम लोग करते हुए आए। ऐसा नहीं कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज खुला और ये हमने कर दिया। देखिए, रैंडमली कुछ नहीं होता है, वो आपके जीन में होता है, वो आपके जहन में होता है, या वो आप करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग एक ज़माने से ये काम कर रहे हैं, हमारी एक सोसाइटी, बहुत सारे दोस्त मिलके बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा कभी कुछ आया नहीं, ना हम लोग को ज़रूरत समझे। अच्छे काम आना चाहिए लोगों को। नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि ये चीज़, हम नहीं चाह रहे थे कि ऑन कैमरा आए, लेकिन जब आ गया है तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हम चाह रहे हैं कि सीमांचल में अगर इस तरह के लोग हैं और लोग हैं और बच्चे हैं, तो उनको हर किसी को अगर एक एक बच्चा गोद ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चा आपके लिए, समझिए, आप उनका मतलब गॉडफादर होंगे या रोल मॉडल होंगे कि भाई मेरे वालिद साहब नहीं पढ़ाए, मुझे फ़लाँ ने पढ़ाया, उनके वजह से आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कुछ भी बना। और आपको कितनी खुशी होगी जब वो बन के जाएगा, तो आप सोचिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये इंसान के जहन में या कुछ खुद से नहीं आता है, ये अल्लाह आपके जहन में डालता है और उनको आपसे काम लेना होता है। रिस्क अल्लाह देगा, उन बच्चों का भी रिस्क देगा, घबराना नहीं चाहिए। मैं तो ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कहने की वजह है कि आप रिस्क के लिए घबराइए मत, बेड़ा उठाइए, अल्लाह पार कर देगा। आखिरी के कुछ मिनटों में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैं चाहूँगा कि सीमांचल के जितने लोग हैं, ठाकुरगंज के, बहादुरगंज के, दीगल बैंक, कोचा दामन, जितना भी हमारे जितने भी सुरजापुरी भाई या गैर सुरजापुरी भाई जो किशनगंज में आके रह रहे हैं, हमारे सीमांचल में रह रहे हैं, मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर अपने बच्चों को आपने तालीम दे दी तो सबसे बड़ी दौलत यही है। मतलब आप पैसे के पीछे मत भागिए, जितना आ रहा है उन पैसों को अपने बच्चों पे लगाइए, बच्चों को इल्म दीजिए, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाइए, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ दिलाइए। वही आपकी कमाई है, वही आपका दौलत है, वही आपका सब कुछ है, और इलाके को वही लोग बदलेंगे जो शिक्षित होंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आसिफ सईद साहब, जो वी केयर फॉर ठाकुरगंज के तहत जो है बदलाव की एक मुहिम चला रहे हैं। तमाम बातचीत आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।